पानी की मांग को लेकर शहर वासियों को रोड जाम कर और प्रदर्शन करने की क्या स्थिति बन पाई है? आपके सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाएं हैं और कितना पानी कब दिया जाता है? किस प्रकार की आपकी व्यवस्था है? पिछले 5 से 6 दिनों में हीट वेव की वजह से हमारे देश को नौखादैया और मुंडवा इन सब पंप हाउस पर अलग अलग टाइम पर वहाँ पर कभी कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रॉब्लम या ट्रांसफार्मर जलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब रही, उसकी वजह से वो पंप इरेगुलर तरीके से बार बार बंद होते रहे। उसकी वजह से जो अपना नहरी पंप जो मेड़ता सिलुकलवार है यहाँ पर भी कम पानी की आपूर्ति हुई, उसकी वजह से हमारे जो मेड़ता शहर को है पानी कम मिला है। तो उसकी वजह से अपना जो जलापूर्ति अंतराल है वो बार बार बढ़ता रहा। तो अभी वर्तमान में कम से कम 5 से 6 दिन चला गया, कुछ जगह पर 7 दिन चला गया। उसको कम करने के लिए मैंने उच्च अधिकारियों से भी निवेदन किया। आज हमारे एससी साहब भी मेड़ता पधारे थे, शोजीराम जी, उन्होंने दोनों परियोजना खंड हमसे दोनों से उन्होंने मीटिंग भी ली। मूंडवा में कुचेरा में एससी साहब ने विजिट भी किया है, इंश्योर किया है कि मेड़ता को जितनी डिमांड है 6 MLD 7 MLD वो पूरी दी जाएगी। आज ही मीटिंग हुई, आज भी उन्होंने इंश्योर दिया है अगले आने वाले 2 से 3 दिन में लगभग पूरे मेड़ता शहर की जलापूर्ति व्यवस्था पुनः सुचारू हो जाएगी। ऐसी हमें आशा है, ऐसा हमारा विभाग हर समय काम करने के तत्पर। मेड़ता शहर में पानी की सप्लाई कितने दिनों से की जाती है? कोमल नगर जैसे मोहल्ले में 10 दिनों से सप्लाई की जाती है, आपको अनेकों बार अवगत करा दिया गया। उसके बावजूद भी शहर के कई मोहल्लों में 5 दिन तो कईयों में 7 दिन तो कईयों में 10 दिन भी बाद सप्लाई की जाए, ऐसा क्यों? नगर से अभी 3 दिन पहले लोग आए थे हमारे पास और अंतिम छोर के घरों पर जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत की। मैं और जैन साहब मौके पर गए, चेक भी किया, सही में तो 4-5 घरों में पानी नहीं जा रहा था। उसका समाधान करने के लिए हमने जो हमारे जंक्शन पॉइंट होते हैं उसको हमने ड्रिल भी करवाया, चेक भी करवाया और चेकिंग वगैरह हमारा कार्य प्रगति पर भी है। अभी भी आप देखोगे तो चौपाटी पर हमारा काम चल रहा है। लोगों भी आए, लोगों को भी मैंने कहा कि आप 2 से 3 दिन थोड़ा विभाग को सहयोग रखिए, लेकिन आज इन लोगों ने जाम भी कर दिया है। इनको यही आश्वासन दिया है कि हम आने वाले 2 से 3 दिन में आपका परमानेंट समाधान कर देंगे और पानी की रेगुलर आपूर्ति आएगी तो मेड़ता शहर की अन्य क्षेत्रों की जलापूर्ति व्यवस्था सही हो जाएगी। अय्यन साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेड़ता शहर को कितना पानी मिलता है और कितने पानी की मेड़ता शहर को आवश्यकता है जिससे उनकी पूर्ति हो सकती है? अपन रफली देखें तो लगभग 63,000-62,000 अपनी पॉपुलेशन है और उसकी डिमांड अपन कैलकुलेट करें तो लगभग 7.5 MLD अपनी डिमांड हो जाती है, 75 लाख MLD हो जाती है यदि तरीके से सब अपन फैक्टर्स जोड़ कर देखा जाए। लेकिन अपने पास पानी आगे से कम आता है तो फिर मेड़ता को इतना है कि 6.5 से 7 MLD भी दे दे तो लोगों की ज़रूरत नहीं। अभी हीट वेव ग्रीष्म ऋतु के कारण लोगों की डिमांड भी बढ़ रहा है, पंख कूलर वगैरह में ग्रीष्म ऋतु से लड़ने के लिए भी लोग पानी का खपत भी डिमांड हो गई। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से तो पानी लगभग 3 MLD आ रहा है, 3.5 MLD आ रहा है, 4 MLD आ रहा है। उसकी वजह से जलापूर्ति अंतराल भी बढ़ी है। तो उच्च अधिकारी को भी इस चीज़ का संज्ञान में दे दिया है। उन्होंने आज इंश्योर किया है कि आने वाले 2 दिन में मेड़ता क्षेत्र को जितनी मांग के अनुरूप पानी मिलेगा और व्यवस्थाएं सुचारू होगी। सर, नई लाइन बिछाने की वजह से कई अपने पिछले साल से इस साल में 7 से 8 नए जोन जुड़ गए हैं। जैसे ये कोमल नगर है, अंबिका नगर, जोरापुरा की ढाणी, महावीर कॉलोनी, कोसी कॉलोनी, ये अपने मानसरोवर कॉलोनी, विकास कॉलोनी। तो नई क्षेत्र जुड़ने की वजह से स्वाभाविक रूप से पानी की डिमांड बढ़ गई है। तो अब पानी तो अपने पास उतना ही आ रहा है जितना हर साल आता जा रहा था। उसकी वजह से भी अपना थोड़ी जलापूर्ति प्रभावित हुई है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में सभी जो जलापूर्ति अंतराल उन्हें नियमित कर दिया जाएगा और सप्लाई सुचारू होगी। मेड़ता शहर को मिलने वाला नहरी पानी की चोरी हो रही है, उसे रोकने को लेकर किस प्रकार है? और मेड़ता शहर में कुछ जगह डैम बनाकर टैंकरों से अवैध पानी बेचा जा रहा है, उनको रोकने की क्या योजना है? जैसे अब ये जो नहरी विभाग का पानी है बिल्कुल कुछ जगह से चोरी हुई थी। वैसे परियोजना खंड मेड़ता के क्षेत्राधिकार और नागौर जो परियोजना खंड है उनके क्षेत्राधिकार में आता है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे यहाँ से तो कहीं पानी चोरी होता नहीं, लेकिन यहाँ पर मानसरोवर कॉलोनी में कुछ 4-5 एयरवाल है, वहाँ से वो डैम बनाकर ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। मौके पर भी परियोजना खंड के अधिकारी को हमने सूचित करके मौके पर भी लेके गए थे। उन्होंने उसको तो परमानेंट बंद कर दिया है। रेन रोड पर भी वहाँ पर वो इलीगल तरीके से टैंक बनाकर पानी चोरी कर रहे थे, उन पर भी पाबंदी लगा दी है। और जैसे जैसे सूचना हमारे पास आ रही है परियोजना खंड को दे रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा पानी कितने दिन अंतराल से मिलना चाहिए?
हालांकि पानी 3 दिन से अंतराल से मिल जाए तो काफ़ी लोगों की पूर्ति हो जाती है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि हमारा समय अंतराल फिक्स नहीं है, आगे से पानी आता है तो लोग ये भी कहते हैं कि चाहे हमें एक दिन लेट दे दो, लेकिन हमें दो थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कि हम एक बार में हमारा टैंक वगैरह भर दें, हमें दिक्कत नहीं होती। रात को 10 बजे के बाद पब्लिक सो जाती है और उसके बाद जब पानी आता है तो प्राप्त में हर व्यक्ति पानी नहीं ले पाता, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं आती हैं? देखो, रात को कभी कभार हमारी मजबूरी हो जाती है क्योंकि लेट बम चालू होते हैं और लोगों की भी जलापूर्ति करना ज़रूरी रह जाता है। तो गर्मियों के अंदर हम कुछ मोहल्ले में, जैसे जनरली तो ये जो टंकी है 4 बजे हॉस्पिटल के पीछे, इससे जुड़े जोन को ही हम कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर 10 बजे से बाद हमारी सप्लाई चलती रहती है। लेकिन वो जो भी रात को चलती है, हम हमारे वालमैन हैं, हमारे कर्मचारी है और वहाँ के वार्ड पार्षद हैं, उनसे इंश्योर करवाते हैं कि यार एक बार सब जगह आप देख लो, सब लोग पानी भरे, ऐसा नहीं हो कि अछूता रह जाए। अब बात करें पीएचडी विभाग की, तो सामान्य दिनों में यह विवाद नहीं रहता, जिस प्रकार पानी को लेकर दूर छोर पर जो कॉलोनी है वहाँ पानी की सप्लाई नहीं जाती है, जिस प्रकार से समर आता है, जो विरोध प्रदर्शन होता है, उसके बाद विभाग चेतता है। तो विभाग इसमें सामान्य दिनों से अलग समर में किस प्रकार की कार्य योजना होती है, कुछ नया करते हैं या डरे से चलाता है? देखो, वर्तमान में तो नई पाइपलाइन बिछाने के बाद सप्लाई खोलने के बाद पानी नहीं पहुंचने की शिकायत तो बहुत कम है, बहुत रेयर है। गर्मी की वजह से लोगों ने यदि अवैध बूस्टर लगा रखे हैं मोहल्ले में, वहीं से शिकायत आ रही है। हमारी प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब हमें थोड़ा पानी कम हमें मिलता है, लेकिन लोगों को बराबर पानी हमें आपूर्ति करनी होती है, तब हमारे अंतराल बढ़ जाता है। पानी की शिकायत को लेकर अभी जो नई पाइपलाइन लगी है उसकी जांच के अंदर कई प्रकार के ऐसे कचरे और जाम मिल रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, कुछ जगह पर पाइपलाइन से हमने जब चेक करवाया है तो वहाँ पर पत्थर निकले हैं, लेकिन अब लगभग सारी पाइपलाइनों को हमने वॉश आउट करवा लिया है। अभी तो इसको टाइम ही नहीं हुआ, तो क्या उस समय अधिकारियों की जानकारी नहीं थी या किस प्रकार ऐसी व्यवस्था जो हर जगह शहर में अनेकों जगह खड्डे खोदे गए हैं, नई पाइपलाइन को चेक किया गया जिसका कुछ समय हुआ है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है? नहीं, अभी वर्तमान में लगभग सारे जोन में जलापूर्ति जहाँ पर नई लाइन बिछाई हुई है सुचारू कर दी गई है। 1-2 मोहल्ले में दिक्कत थी, वहाँ पर भी हमने शॉर्ट आउट कर दिया है। अब कहीं पर ज़्यादा समस्या है नहीं। एक जैसे गांधी चौक वाला एरिया, यहाँ पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी हमने नई लाइन के प्रस्ताव बना दिए हैं, वहाँ पर हम बिछा देंगे। अरे मेरी बात सुनो यार, तो पानी चालू करेंगे तो आएगा ठीक है ये देखो, आपको अंदर भी समझाया 2 से 3 दिन दो, आपका मैंने दिक्कत देता, मैं पानी पीकर क्या करा, मैं अंदर पानी पानी पीला कहीं करा पानी पीकर क्या करा, मैं दिक्कत देता हूं, मैं 4 बजे तो मैं 6 महीने पानी मत दो। अब यही तो 6 महीने पानी मत दो, मैंने ट्रैक्टर कूटा तो करो नहीं, हमने दो घर में एक टैंकर चल जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। बिल्कुल ही बोलिए लाइन को और गिराओ, पहले को कर दिया जाएगा। रोड जाम करिए। हाँ। में एक नाम, तेरा क्या नाम है? मैं बोलिए पंचायत में बात करो इनसे। तो लालू दे रहे बताओ साहब क्या कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हैं? अरे एक बार साहब की बात सुनो, रोड जाम करने से सवाल
ये निदान तो यही करेंगे। अरे देखो मेरी बात सुनो, काम करने वाला दिए हैं, ये आज क्या कह रहे हैं, आप इनकी बात तो सुनो। हाँ साहब बोल रहे हैं